इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद पर फर्द जुर्म आयद। साबिक वज़ीर दाखिला और IG पुलिस को भी शरीक मुजरिम करार दे दिया गया। बांग्लादेशी अदालत ने जुलाई और अगस्त में होने वाली हलाकतों के दायर मुकदमे में हसीना वाजिद को मरकजी मनसूबा साज और जिम्मेदार करार दिया। शेख हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे के वक्त जुलाई और अगस्त 2024 में तकरीबन 1400 बांग्लादेशी कत्ल हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। आज की नस्ल अलहदगी के दुख की कैफियत को नहीं जानती। मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। कहा, किसी भी तरह हमें इस दुख का मदावा करना है। हमें दोनों ममालिक के आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना होगा। मिलकर ऐसे इक़दाम करना होंगे जिससे दोनों ममालिक के आवाम खुशहाल हों। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी वसाइल से नवाजा है। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के वसी मवाक़े मौजूद हैं। खेल बाहमी राबितों का अहम जरिया है। बांग्लादेश की टीम बतौर सफ़ीर दौरा कर रही है। सदर ने दोनों टीम्स के खेल की भी तारीफ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का टेलीफोनिक राबिता अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल समेत कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित कायम रखने और अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के मौके पर मुलाकात पर इत्तेफ़ाक़। भारतीय जारिहत बेनकाब करने का मिशन बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द न्यूयॉर्क पहुँच गया। बिलावल भुट्टो पाक भारत कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। 2 जून को बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात शेड्यूल है। पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। वफ़द में मुसद्दिक़ मलिक, सेनेटर शहरी रहमान, खुरम दस्तगीर, तहमीना जंजुआ, जलील अब्बास जिलानी और हिना रब्बानी खर शामिल हैं। वफ़द मुख्तलिफ शुबहाए ज़िंदगी से वाबस्ता पाकिस्तानियों, सहाफ़ियों और माहिरीन से भी तबादला ख़याल करेगा। ये दौरा पाकिस्तान की आलमी सतह पर मौसर सिफारती मौजूदगी के इजहार का अहम मौका करार दिया जा रहा है। जंग के इम्कानात बढ़ गए। जनूबी एशिया में तनाज़ात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का शंग्रीला डायलॉग कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जनूबी एशिया में कश्मीर हल तलब तनाज़ा है। नज़रियाती या इलाकाई इख्तलाफात को दबाने से इन्हें हल नहीं किया जा सकता। जनूबी एशिया को एशिया पैसिफिक इस्तेहकाम की बातचीत से अलग नहीं करना चाहिए। पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमी बर्दाश्त और मसावात की ज़रूरत होती है। एशिया पैसिफिक 21वीं सदी का जियो पोलिटिकल कॉकपिट बन चुका है। क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म आज भी इदारा जाती सतह पर गैर मसावी है। अदम एतमाद की फ़ज़ा में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। हमें इदारा जाती प्रोटोकॉल हॉटलाइंस की ज़रूरत है। ताकत और मफाद अखलाकियात और उसूलों से बालातर हो गए हैं। मॉडर्न स्टेट्स सिस्टम पर मबनी स्ट्रक्चर तवानाई खो रहे हैं। आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद ही रियासती खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, इंसानी हुकूक, आलमी कवानीन और इंसानों के कदरों को पामाल कर दिया। मोदी की खारजा पॉलिसी कहाँ है? पाकिस्तान तो आलमी सतह पर कामयाबियाँ समेट रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन बराए मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट पोन खेरा का ऑपरेशन सिंदूर और मोदी की नाकामी पर शदीद तनकीद। कहते हैं कि बताएं कौन सा मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है? भारत के करीबी दोस्त रूस ने पाकिस्तान के साथ 2.6 बिलियन के मुआहदे पर दस्तखत किए। चीन और रूस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमरीका भी भारत को धमका रहा है। भारत की सिफारती और खारजा पॉलिसी पर सवालात उठ रहे हैं। दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सिफारती फतह। हर मुल्क पाकिस्तान से मुआहदा कर रहा है और भारत तन्हाई का शिकार है। मोदी अपनी हर कोशिश के बावजूद पाकिस्तान के हाथों अपनी बदतरीन शिकस्त को छुपा नहीं सकता। मोदी सरकार का अपनी तशहीर के लिए नया हरबा। कर्नल सूफिया कुरैशी के ख़ानदान को मोदी रोड शो में फूल बरसाने का हुक्म। मुसलमान खातून अफसर के ख़ानदान को फूल बरसाने पर मजबूर करना मोदी सरकार की अखलाकी पस्ती। बहन कर्नल सोफिया का कहना है कि लोकल कलेक्टर ऑफिस से कॉल करके हमें बुलाया गया। बीजेपी कर्नल सोफिया पर मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा चुकी है। मोदी की नफरत की सियासत के खिलाफ भारतीय अवाम यकजुबां हो गए। मोदी ने गम को वोट की सियासत में बदल दिया। गोदी मीडिया ने सच को छुपाया। अवाम ने नफरत और झूठ की सियासत से किनारा कशी कर ली। भारतीय अवाम के मुताबिक दहशतगर्दों को मारने के दावों के सबूत कहाँ हैं? मोदी मुसलमानों को गद्दार दिखाकर हिंदुओं का वोट हासिल करेंगे। गोदी मीडिया लाहौर और कराची में चाय पीने के झूठे दावे करता रहा। मोदी सरकार खुद दहशतगर्दी को बढ़ा रही है। पहलगाम हमले में सब मज़ाहिब के लोग शहीद हुए, मगर बीजेपी ने सिर्फ नफरत फैलाई।
मोदी सरकार ने जंग के दौरान आवाम को अंधेरे में रखा, असल हकायक अब सामने आ रहे हैं। जनरल अनिल चौहान के इंकशाफात ने मोदी सरकार की दिफाई पॉलिसी पर सवालिया निशान लगा दिया। कांग्रेस के सदर ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि दिफाई नाकामियों का गैर जानिबदाराना तज्जिया के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी की तर्ज पर नई कमेटी बनाई जाए। मोदी हुकूमत ने जंगी सूरत हाल में आवाम को ला इल्म रखा, असल हकायक अब सामने आ रहे हैं। सदर ट्रंप की बार बार जंग बंदी पर सालिसी की बात भारतीय खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन चुकी। जंग बंदी की शराइत क्या हैं, कब तय हुई, आवाम को क्यों अंधेरे में रखा गया? 140 करोड़ भारतीय शहरियों को सीज़फायर मुआहदे की तफसीलात जानने का पूरा हक है। आवाम की खिदमत ही हमारा मिशन, तरक्की के सम्राट सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में इजहार ख्याल, कहा मिलकर पंजाब को एक मॉडल सूबा बनाना है। नौजवानों की तालीम और माली खुद मुख्तारी मेरी तरजीहात में सर फहरिस्त है। मुलाकात में जारी फलाही मनसूबों, अवामी मसाइल के हल और हल्के के तरक्याती उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने सूबे में जारी तरक्याती और फलाही मनसूबों को सराहा। FBR को टैक्स वसूलियों में बदतरीन शॉर्टफॉल का सामना है। मजमूई शॉर्टफॉल 1027 अरब रुपए तक पहुंच गया। मई में 206 अरब रुपए से ज़ायद के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का इंकशाफ 1110 अरब रुपए के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में 904 अरब रुपए की वसूलियाँ। FBR को हदफ के हुसूल के लिए जून में 2000 अरब रुपए के लगभग वसूली करना होगी। सियालकोट के हल्का PP 52 संबड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। वोटर्स का रश बढ़ने लगा है। PP 52 में नून लीगी उम्मीदवार हिना अरशद, PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फ़ाखिर निशात और पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान चीमा के दरमियान बिला मुकाबला मुतवक्के है। यह नशिस्त नून लीग के MPA अरशद बड़ाइच के इंतकाल पर खाली हुई थी। संबड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून बड़े मार्जिन से जीतेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा, कहा पंजाब के अवाम मरियम नवाज़ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। जो जमात पंजाब में 400 वोट लेती वो भी धांधली की शिकायत करती है। बानी PTI शायद मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। पूरी कौम जान चुकी बुशरा बीबी सज़ा याफ्ता करप्ट खातून अव्वल डिक्लेयर हुई। डील और NRO जैसे अल्फाज को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले हुकूमत पंजाब का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फैसला। ईद उल अज़हा के दौरान आरजी नस्ब होने वाले मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी आयद। तफरीही पार्क्स में मुस्तकिल बुनियादों पर नस्ब मैकेनिकल झूलों के लिए फ़िटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। ज़िला इंतज़ामिया को हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत।